देखिए 3 क्वेश्चन लिखिए और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तीनों की स्टेटमेंट देखिए क्या फर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन है इफ टाइम पीरियड इज डिपेंड अपॉन acceleration due to gravity, if time period is depend upon acceleration due to gravity and length of pendulum L, what is formula of T? दूसरा क्वेश्चन, इफ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, then what is formula of time in form of L and G? तीसरा क्वेश्चन, if unit of length is 5 meter and unit of acceleration is 2 meter per second square, find यूनिट ऑफ टाइम। ये 3 क्वेश्चन, अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग है, बट इन सॉल्यूशन क्या है तीनों का एक जैसा। सॉल्यूशन क्या है तीनों का एक जैसा। फर्क बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है कि तीनों अलग टाइप के क्वेश्चन है, बट तीनों को हम एक ही टाइप से सोल्व करेंगे मिनिमम टाइम में। किसमें? मिनिमम टाइम में 2 या 3 सेकंड लगता है। इसको पढ़ लो एक बार, पढ़ते इसका आंसर भी पता लग जाता है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। इसका मतलब हमें लेंथ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? लेंथ नहीं चाहिए, टाइम निकालना है, यानी कि सेकंड चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड। देखो t इज इक्वल टू, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और एक्सेलरेशन पे। लेंथ पे और, बट हमें लेंथ तो चाहिए ही नहीं। क्या नहीं चाहिए? यानी कि लेंथ से लेंथ कटनी पड़ेगी, लेंथ से लेंथ काटनी पड़ेगी। या तो आप कर दो L बाय G और या कर दो G बाय L। लेंथ कटेगा। क्यों कटेगा जी? लेंथ ऊपर है और G की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा और ऊपर चला जाएगा क्या? सेकंड स्क्वायर। बट हमें सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रूट। क्या चाहिए? तो क्या कर दूं? रूट L बाय G। रूट L बाय G है इन तीनों का आंसर। रूट L बाय G क्या है? तीनों का आंसर। अदरवाइज आपको कैसे पढ़ाया जाता है? आपको ऐसे बोला जाता है T डिपेंड करती है लेंथ की पावर A, T डिपेंड करती है G की पावर। सोल्व करोगे आना तो वही है। सोल्व करोगे आना तो क्या है? वही है। या तो एक सवाल सेकंडों में कर लो, या एक वो कर लो, एक नंबर दे लो, बाकी क्वेश्चन खो दो। आप क्या करो? डायमेंशन एनालिसिस पढ़ो कि टाइम चाहिए। क्या चाहिए? तो टाइम चाहिए यानी कि सेकंड चाहिए। मीटर से मीटर क्या करना है? काटना है। और मीटर से मीटर कब कटेगा? या तो L को G से डिवाइड कर दो या G को। बट जब L को G से करोगे तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर। और हमें चाहिए सेकंड, तो उसका क्या ले लें? रूट ले लें। तो रूट L बाई G। क्या ले लें? रूट L बाई G। तीनों का आंसर रूट L बाई G है। तीनों का आंसर क्या है? रूट L बाई G। सर इसका बताओ, इसका बताइए। T इज इक्वल टू क्या बढ़ा? रूट L बाय L की यूनिट कितनी? अरे कितनी? 5 मीटर। तो L की जगह पुट कर दो 5 मीटर। G की यूनिट कितनी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर से मीटर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके रूट में तो सेकंड आ जाएगा। आंसर कितना आया? रूट 5/2। ये आपका आंसर है। ये क्या आपका आंसर है? तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एज इट इज है। सॉल्यूशन भी क्या है? तीनों का सेम है। सॉल्यूशन भी क्या है? तीनों का सेम है। तो एक बात बताता हूं, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है, ये चीज है, ये रूल यूज नहीं करना।
यदि ये कर लिया ना, यानी आपने 5 मिनट खो दी। क्या कर दी? यदि इस तरीके से निकालने लगे तो आपकी 5 मिनट गई, और 5 मिनट का मतलब आपके बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप उस सेक्शन के अंदर स्कोर है कट ऑफ पास कर सकते हो, बट स्कोर है नहीं कर सकते। आप कोशिश करो दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाए? इक्वल। देखो एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत हार्ड, यदि बेसिक तरीके से करोगे ना तो 2 पेज बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? 2 पेज। करो, एक लिखो, इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये हटा दूं जी? भाई ऐसा कोई बच्चा नहीं है, मैं आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं कि आप एक बार कोर्स कर चुके हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। आपकी सिर्फ स्पीड बनाने की क्या कर रहा हूं मैं? कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपका जो मेथड भी एक्यूरेट हो, आंसर भी आ जाए और टाइम भी ना लगे। किसी बच्चे को डाउट है कि सर एक बार बेसिक से बताएं, फिर आप शॉर्ट ट्रिक बताएं, फिर मैं वो भी कर लूंगा। आप बता देना जहां भी आपको दिक्कत लगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक्स कांस्टेंट h, if gravitational constant g, Planck's constant h and speed of light c are fundamental physical quantity, are है मानना है नहीं, ये तो आपको भी पता है नहीं है। if g h c are fundamental physical quantity, then what is the formula of mass in form of GHC? कि GHC फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। GHC क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? मास का फॉर्मूला क्या होगा? मास का फॉर्मूला क्या होगा? किसकी फॉर्म में? GHC की फॉर्म में। GHC की फॉर्म में मास का फॉर्मूला क्या होगा? ये सवाल आपको हिंट दे रहा है। सुनो, सबसे पहले क्या सोचोगे? सर मास चाहिए। क्या चाहिए? मास। और क्या सी में मास है? क्या सी में मास है? इसका मतलब आप किसको अरेंज करोगे? जी और एच को। जी और एच को अरेंज कर लो, सी अपने आप अरेंज हो जाएगा। किसको अरेंज कर लो? जी और एच को अरेंज कर लो, क्योंकि जी और एच में मास है। सर कैसे मास है? एच तो देखो ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ई आंसर मेरे को याद नहीं है। E इज इक्वल टू क्या? एच न्यू। ई का कितना? m1l2t - 2 इज इक्वल टू h, और न्यू का कितना? 1/t। कितना आया? m1l2t - 1। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का F इज इक्वल टू g m1m2/r²। F का कितना? m1l1t - 2। यूनिट तो बाद में, यूनिट तो बनानी नहीं है हमें, तो मास का फॉर्मूला चाहिए उसकी फॉर्म में। आप यूनिट भी लिख सकते हैं, आप यूनिट भी उससे काट दो, एक ही बात। अच्छा मीटर को काट दो, चाहे लेंथ को काट दो, बात तो एक ही है। अब g m1m2/r² कितना आया? F का m1l1t - 2। क्योंकि न्यूटन लिखोगे ना तो काटोगे किसको? फिर इसको आप जो E है इसको न्यूटन मीटर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूटन मीटर करना पड़ेगा। अब g का निकालना है, ये m1 m2 कहां जाएंगे? नीचे, तो m² आ जाएगा, और ये r² ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कितना आया? m-1 l3t - 2। यही आया ना? ये g का है और ये किसका? h का है। ये किसका है? और हमें चाहिए मास। हमें क्या चाहिए? मास। एक बात बताओ, यदि मास चाहिए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप इन दोनों को, और 4 ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसके होंगे? मल्टीप्लाई के होंगे। किसके होंगे? मल्टीप्लाई के होंगे। कोई 2 ऑप्शन में g और h गुणा में आएगा, और यदि g और h को गुणा कर दोगे तो m1 से m - 1 क्या हो जाएगा?
और पूछा उसने मास है, वो तो ऑप्शन बने ही नहीं। तो करो एक बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई, कैंसिल, खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें मास चाहिए ऊपर, क्या चाहिए। अब सुनो, अब यदि ये ऊपर ले लो, जी ऊपर ले लो और एच क्या कर दो नीचे, तो एम -2 हो गए, क्या हो गए, बट हमें चाहिए एम पॉजिटिव। तो क्या करना पड़ेगा, एच को जी से डिवाइड करना पड़ेगा। एच को जी से क्या करना पड़ेगा, कर लो डिवाइड। एच कितना है, m1 l2 t-1 और वो कितना है m-1 l3 t-2। ये आ गया m स्क्वायर, ये क्या आ गया m स्क्वायर, आया m स्क्वायर। फिर l-1 और ये कितना t+1, क्या आया t+1। बोलो क्लियर है क्या। अब हमें क्या चाहिए, इसका रूट। सी तो है, वो तो कर लेंगे, उसको तो अरेंज कर लेंगे हमें, बट हमें तो रूट चाहिए, हमें एम चाहिए, क्या चाहिए, एम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। ये लो रूट कर लो, एम तो आ गया, एम तो आ चुका है। अब बच गया क्या, ये देखो, ये बच गया l/t, यानी कि नीचे बच गया क्या, रूट सी। रूट सी नहीं बचा या सी बचा, अरे रूट बता, देखो रूट के अंदर है सी, रूट सी। और इसको यदि मैं रूट सी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो आंसर आ गया क्या, h की पावर 1/2 g की पावर 1/2 इंटू, खत्म हो गया, h की पावर 1/2 c की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। और ये डायमेंशन एनालिसिस से मैं गारंटी देता हूं सोल्व हो ही नहीं सकता। इसका रीजन ये है, इक्वेशन भी 3 बनेगी और अननोन भी 3 है। इक्वेशन भी क्या बनेगी और अननोन भी कितने हैं, करते रहो, आंसर नहीं निकलेगा। इसका आंसर तो इसी मेथड से करना पड़ेगा कि अरेंज किसको कर लें, अरेंज किसको कर लें। सर इसमें तो टाइम लगा, भैया टाइम तो तब लगा ना मैं आपको समझा रहा हूं। आपको यदि मैं एग्जाम में बैठूं, मैं करूंगा तो मैं टाइम थोड़ी लगाऊंगा। इसी तरह आप भी अरेंज करोगे तो आप क्या करोगे, मिनिमम टाइम में करने की कोशिश करोगे। और ऑप्शन में एक ही दिखाई देगा, 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 बचेंगे, क्या बचेंगे, 2 में आप चेक कर लो किसमें मास कैंसिल हो रहा है, किसमें मास है कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अरे मास पूछा यानी कि लेंथ बचनी नहीं चाहिए और टाइम भी बचना नहीं चाहिए। मास का मास रखो, मास का। मैं आपको एक बात बता दूं, सवाल आपको करने डायमेंशन से, किससे, कॉपी पेन करके आप मतलब मजदूरी की तरह काम नहीं करोगे, पेज नहीं भरोगे उसमें। जो रफ शीट दी जाती है ना उसको भरने की कोशिश नहीं करोगे। कोशिश करो कि आराम से बैठे रहें और सोचते रहें, आंसर निकल जाएगा। सोचने से आंसर निकलेगा, सोचने से आंसर निकलेगा। अभी मेरे को बात बताओ, यही जीएचसी है, बताओ लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा जीएचसी की फॉर्म में, बताओ लेंथ का। अब लेंथ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए। मास कब कटेगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई। अब भी 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिवाइड वाले अब नहीं चाहिए हमें, डिवाइड वाले हमें, अरे समझ रहे हो चीजों को, क्या बता रहा हूं आपको मैं। आप तीनों ऑप्शन में ये देखो, चाहिए क्या, मास चाहिए तो मास को रखो, और लेंथ चाहिए तो लेंथ करो, मास को हटाने की कोशिश करो। और हटाने की कोशिश 2 ही ऑप्शन में होगी, किसमें होगी। ऐसा आपका एग्जाम नहीं है इतने हाई लेवल का कि जिसके अंदर 4 ऑप्शन में ऐसा हो, 4 ऑप्शन में। अरे एग्जामिनर दे रहा आपको 20 सेकंड, कितना, और टाइम दे दे 10 मिनट का, क्वेश्चन दे दे आपको 10 मिनट में सोल्व होने वाला, तो आपके साथ तो न्याय है। आपका क्वेश्चन 20 सेकंड में सोल्व होने वाला होगा। बस आपको सिर्फ अच्छी सी क्या चाहिए, अप्रोच चाहिए। क्या चाहिए, अप्रोच। एक खुद निकाल कर दिखाओ, सवाल बनाओ, एक खुद सवाल बनाइए। ये नहीं बनाना, आपको खुद बनाना है, नया सवाल लिखिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा अल्फा। द यूनिट ऑफ एक्स अल्फा बीटा आर। एक्स की, अल्फा की और बीटा की जो यूनिट है ना वो दे रखी है मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द यूनिट ऑफ वाई एंड गामा। क्या, सेकंड नहीं, सेकंड, सेकंड। ये दे रखा है डिफेंस का सवाल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर दिस। एग्जामिनर बोल रहा है x की, अल्फा की और बीटा की यूनिट है मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, यानी मीटर की यूनिट तो किसकी है, x की,
पर सेकंड किसकी है? अल्फा की। और बीटा की क्या है? मीटर पर सेकंड। आप मेरे को बताएं वाई और गामा की यूनिट क्या होगी? वाई और गामा की यूनिट क्या होगी? क्या? वाई की मीटर स्क्वायर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कल बताया था कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यूनिट नहीं होती, तो इसको हटा दो पहले। तो ये हटाओगे तो y इज इक्वल टू, और x क्या है? मीटर है, तो y की यूनिट क्या आ गई? मीटर स्क्वायर। अब सुनो, अब इसमें आओ, ये चीज यूनिटलेस है, ये चीज क्या है? तो 2 पाई की तो होती नहीं है, यानी कि बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू m0 L0 T0। अरे यूनिटलेस है, किसकी चाहिए? गामा की। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। अल्फा बाय अल्फा की यूनिट कितनी? पर सेकंड। क्या? पर सेकंड। बीटा की यूनिट कितनी? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कितनी यूनिट आ गई? पर मीटर। क्या आ गई? ये आपका आंसर है, पर मीटर आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? हो जाएगा। चलो अगला बनाओ। अगला लिखिए, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट एनर्जी E, डेंसिटी D, एनर्जी E, डेंसिटी D एंड पावर P। इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट एनर्जी E, डेंसिटी D, पावर P आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, are taken as a fundamental unit, are taken as fundamental unit. Then dimensional formula of universal constant capital G, universal constant है कैपिटल G, G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अरे एक बात बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में। और फंडामेंटल क्या क्या दे रखी है? ऊपर देखो, E दे रखी है, D दे रखी है और P, यानी कि G का फॉर्मूला बताएं E D P की फॉर्म में। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, E-1, D-2 और P स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है E स्क्वायर, D-1 और P स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है E स्क्वायर, D-1, P-1 और लास्ट ऑप्शन है E1, D-2, P-2। जी, इसमें से बताओ जी किसके बराबर होगा? इसमें बताओ जी किसके बराबर होगा? ये भी सवाल मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि क्लास में आप निकालने बैठोगे, आप निकालो, पूरी छूट है आपके पास। 15 मिनट दे दी। क्या दे दी? निकाल लो। जी का फॉर्मूला बताना है ईडीपी की फॉर्म में, और कौन सा ऑप्शन है? और ये मान लो कि आप एग्जाम में बैठे हैं, 20 मिनट के लिए स्क्रीन खुली है, ठीक है, और ये पहला सवाल है। क्या है? पहला सवाल, और निकालो। दिल ये चाहेगा हो जाएगा, दिल ये चाहेगा हो, बड़ा आसान, फंस गया पहला सवाल, क्या फंस गया, बट उसको करने में क्या, वो स्क्रीन मिट गई, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गई, अगला सब्जेक्ट। अब जो पेन चला रहे हो ना, इसे बोलते हैं मजदूरी। क्या बोलते हैं? मजदूरी करना। और इसके लिए थोड़ी आए यहां पे, मजदूरी थोड़ी करोगे वहां। स्मार्ट तरीका, एक आसान सा तरीका, आंसर तो दूर से पता लग रहा है कि सर इसका आंसर तो ये है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था G इज इक्वल टू क्या होता है? M-1। इसमें से वो ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें M-1 है, इसमें से वो ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें क्या है? M-1 है, वही आपका आंसर है। वही क्या आपका? अब बताऊं, P देखो, P
P होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट, यानी कि m1L2T-3 का स्क्वायर, तो ये आएगा m स्क्वायर, और ये एनर्जी का -1 है तो नीचे m आएगा, m से m है, क्या बचा, m बचा, क्या बचा, बात नहीं बनी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए m-1, देखो कौन से में आएगा, किसे, बी करूं, बी से तो लास्ट वाले करें, ये देखो P-2, P, अरे सीधी सी बात है, ऊपर वाले का अपोजिट कर दे खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले का देखो ये -1 था, इसको प्लस कर दो, ये -2, इसके क्या था, उल्टा करोगे तो m माइनस नीचे नीचे ले जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन आप ये ढूंढना है कि हमें पता है ग्रेविटेशन का मास क्या होता है, m-1, m है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा ढूंढ लो जिसमें क्या हो, m-1, m है, और एग्जामिनर ऐसा दे ही नहीं सकता इस तरह के न्यूमेरिकल में m-1 दो जगह है, क्योंकि फिर टाइम लगता है, कैसे, अरे बेटा ये देखो E1 है, E1 कितना, m1L2T-2, और नीचे P का स्क्वायर, P कितना, m1L2T-3 का स्क्वायर, ये देखो m स्क्वायर है, और ये ऊपर m1, ये m स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 नहीं हुआ, हो गया खत्म। बोलो क्लियर है क्या, अगली हेडिंग डाले एरर, अगली हेडिंग डाले एरर, अगली हेडिंग डाले एरर, और एरर है 5 मिनट का खेल, कितना, 5 मिनट का कोई भी किताब उठा लेना, न्यूमेरिकल बना लेना, बन जाएगा। 5 मिनट में एरर क्या करेंगे, खत्म, सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट एरर। देखो एरर क्या होता है, सबसे पहले एरर होता है चेंज, क्या, डिफरेंस, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस है, और सबसे पहले इसके आगे लगा दो मोड, क्या लगा दो, मोड, प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो प्लस लेना, प्लस है तो माइनस है तो प्लस लेना। एरर को भूलकर भी नेगेटिव करने की कोशिश है ना करना, फिर गलत हो जाएगा। एरर निकालने का तरीका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ये हर जगह पॉजिटिव यूज होगा, क्या होगा हर जगह, ये पॉजिटिव यूज होगा। सर ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू। सर मीन वैल्यू क्या है, एग्जामिनर आपको बोल दे कि आपने एक मेजरमेंट किया 3 बार, कितनी बार, और वैल्यू आई L1, L2, L3, ये तो मेजर्ड वैल्यू है, क्या है, और एग्जामिनर बोल रहा है ट्रू वैल्यू बताओ, तो इसका मीन लो। मीन कैसे लोगे, जितनी बार किया है उसको जोड़कर उससे भाग दे दो, 3 बार किया तो 3 से भाग, 4 बार किया तो, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, क्या ये आपकी, यानी कि इसका नया फॉर्मूला है मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब समझ में क्लियर है। अब एक बात बताऊं, मैं आपको कहूं कि मेरा एरर है 1 मीटर और एक में एरर है 1 किलोमीटर, दो बच्चों ने कुछ मेजरमेंट किया और बोला मेरा एरर कितना है 1 मीटर, और दूसरे ने कहा मेरा, बताओ कौन सा एक्यूरेट, कौन सा, 1 मीटर वाला। देखो ना तो आपका जवाब सही है और ना ही मेरा सवाल सही है, कौन सा ही ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा किसको मापा और कितना एरर आया। मैं आपको बताऊंगा कि 10 मीटर की रोड थी, कितनी, और एरर कितना आया 1 मीटर, यानी कि उसका एरर है 1/10, कितना, 10वां हिस्सा हो गया। और मैं बोला कि इस बच्चे ने जो 1 किलोमीटर का एरर है ना, इसने मापी थी अर्थ की रेडियस, कितनी, अर्थ की रेडियस, और अर्थ की रेडियस होती है 6400, तो एक भाग में 6400, यानी कि 1/64, कितना, ये 1/64वां हिस्सा, और ये 1 कौन सा मेजरमेंट ट्रू है, अरे ये है भैया मेजरमेंट ट्रू, नहीं समझ में आई। तो आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कौन सा एक्यूरेट है, उसको पता होना चाहिए किस चीज को हमने मापा है, किस चीज को हमने मापा है।
तो इस एक्यूरेसी को सही जवाब देने के लिए फिजिक्स में एक टर्म है जिसका नाम है रिलेटिव एरर। इसका नाम क्या है? यदि आपको रिलेटिव एरर पता है, क्या पता है आपको? ये देखो, ये रिलेटिव एरर होता है, एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू, एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू, इसे रिलेटिव एरर बोलते हैं। यदि आपको रिलेटिव एरर पता है ना, तो आप बता सकते हो किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। यदि मैं 1 मीटर की बजाय 1/10 बोलता, क्या बोलता, और 1 किलोमीटर की बजाय 1/64 बोलता, तो आप बता सकते कौन सा एक्यूरेट है। 1/64 वाला एक्यूरेट है, क्योंकि एरर क्या इसमें मिनिमम है, 1/64वां हिस्सा, 1 बटा, अरे समझ रहे हो चीज? यानी कि यदि आपको एक्यूरेसी बतानी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? रिलेटिव टर्म। क्या पता होना चाहिए? अब सर रिलेटिव टर्म क्या है? नोट करो, रिलेटिव टर्म। बस खत्म होने वाला एरर। अब मैं आपको सवाल भी दूंगा और आपके सवाल उड़ेंगे, देख लेना। इन 3-4 बातों से ही पूरे के सवाल, पूरी फिजिक्स में पढ़ देना। एरर के कितने सवाल हैं आप सारे बना दोगे। रिलेटिव एरर की टर्म लिखो। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू, ये होता है रिलेटिव। और आपसे कोई पूछे परसेंटेज एरर बताओ, तो कुछ नहीं करना, इस रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस रिलेटिव को क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई। रिलेटिव को क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? एग्जामिनर आपसे पूछे कि आपने लेंथ मापी और लेंथ की वैल्यू है 5 ± 0.1 मीटर। कभी भी ऐसी चीज आपको दिखाई दे दे, इसका मतलब जो पहली चीज लिखी है वो मीन वैल्यू है, जो बाद में लिखी है वो क्या है? एरर है। ऐसा कभी भी आपको दिखाई दे दे L = समथिंग, तो जो पहले चीज लिखी है वो क्या है? मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। जो बाद में लिखी है वो क्या है? एरर है। और एग्जामिनर बोल दे लेंथ का परसेंटेज एरर बताओ, क्या बताओ? तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका पता है, एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू। एरर कितना? 0.1। ट्रू वैल्यू कितनी? 5, और गुणा में क्या कर दो? 100। नीचे आएगा 0। 50 से 2, आंसर कितना? सवाल बन गया। ठीक है? दो चीज मैंने अभी बताई। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू गुणा में 100। फिर मैंने बताई कभी भी कोई चीज ऐसी दिखाई दे दे, इसका मतलब है जो आगे चीज लिखी है वो क्या है? मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और जो बाद में लिखा है वो क्या है? एरर है। वो क्या है? एरर है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एरर के आगे कभी माइनस साइन है नहीं लगता, एरर के बराबर कभी माइनस साइन है नहीं लगता। ठीक है? अगली चीज बताऊं, आपको एग्जामिनर ये बोल रहा है x = है a + b और x = है a - b। कभी भी जोड़ घटा दिखाई दे दे, क्या दे दे? जोड़ घटा दिखाई दे दे, सबसे पहले उसके एरर लिख दो। क्या लिख दो? एरर। इसके एरर लिख दो, Δx = Δa प्लस, एरर की फॉर्म में लिख दो, एरर को जोड़ दो, एरर को यहां भी ऐसा ही कर दो, Δx = Δa। जब माइनस करोगे तो एरर तो माइनस है, प्लस ही करो। क्या करो? बस खत्म। जब कभी भी एरर में दो चीज जुड़ रही है, दो चीजें, इसका मतलब उनके एरर भी जुड़ेंगे, उनका एरर भी, बट एरर घट नहीं सकता, याद रखना। चाहे साइन प्लस हो चाहे, उनका एरर जुड़ेगा, उनका एरर जुड़ेगा, और एरर ही जोड़ना है और कुछ नहीं करना, एरर ही जोड़ना है और कुछ नहीं करना। अब एग्जामिनर आपकी इस सवाल में ये पूछ ले, एग्जामिनर इस सवाल में ये पूछ ले परसेंटेज एरर बताओ जी, एक्स का क्या बताओ? अभी बताया था परसेंटेज एरर क्या होता है? Δx/x, दोनों और a + b से डिवाइड कर दो जी, और मल्टीप्लाई में क्या कर दो? 100। खत्म हो गया। ये परसेंटेज एरर आ गया जब दो चीज जुड़ रही हैं। और इसका परसेंटेज एरर डिवाइड में क्या करो? a - b, डिवाइड में क्या करो? और गुणा में क्या कर दो? ये भी परसेंटेज एरर खत्म हो गया। ये भी क्या हो गया? परसेंटेज एरर खत्म हो गया। देखिए तरीका बड़ा आसान है, जब कोई दो चीज जुड़ रही है तो उनको एरर जोड़ दो, क्या कर दो? और दो चीज घट रही है तो भी उनके एरर जोड़ दो, तो भी उनके, ये ट्रू वैल्यू निकालनी है, एरर निकालना तो क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू से डिवाइड, और गुणा में क्या करते हैं? 100। बस a + b का एरर लिख दिया, और डिवाइड में दोनों और a + b से डिवाइड कर दो, दोनों और क्या कर दो? a + b से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों और a + b से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सवाल देखो क्या है, सवाल देखिए क्या है। L1 = है 2 ± -0.1 मीटर, L2 = है 3 ± -0.2 मीटर। फाइंड परसेंटेज एरर इन L1 + L2, बताओ जी। L1 + L2 पूरा,
L1 दे रखा, L2 दे रखा, फाइंड द परसेंटेज एरर इन L1 प्लस L2। क्या जुड़ा हुआ है? सबसे पहले एरर जोड़ दो। L1 का एरर कितना? 0.1 प्लस L2 का कितना? 0.2। एरर तो जोड़ दिए, परसेंटेज चाहिए तो डिवाइड में ट्रू वैल्यू भी तो करोगे। ट्रू वैल्यू कितनी? L1 प्लस L2, 3 और 2, और गुणा में क्या करोगे? 100। कितना आ गया? 0.3 भाग में 5 गुणा 100 आपका आंसर है। अदरवाइज आप क्या करोगे? पहले एरर निकालोगे। वो फॉर्मूला देखो, ये किया होगा आपने, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों डेरिवेटिव करो, दोनों क्या करो, आना तो रिजल्ट वही है। तो आप एक चीज याद रख लो, यदि जोड़ और घटा है, जोड़ और डायरेक्ट उसके एरर जोड़ दो, डायरेक्ट उसके, और परसेंटेज चाहिए तो उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। ट्रू वैल्यू से सर क्या करें जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो? क्या करें जब जोड़ और घटाओ? तो बताओ क्या करोगे? जोड़ और घटाओ तो आपको एरर जोड़ने हैं। क्या करने हैं? और जब मल्टीप्लाई और भाग हो, मल्टीप्लाई और तो उसको रिलेटिव एरर में लिख लो। किस में लिख लो? रिलेटिव एरर में। खत्म हो जाएगा सारा खेल। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, सर किस फॉर्म में बता रहे हो? देखो x इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ये आ जाए x इंटू ए भाग में b। सबसे पहले कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा x बाय एक्स। रिलेटिव एरर को जोड़ो, डेल्टा a बाय ए, डेल्टा b बाय b। खत्म हो गया। ये भी यही होगा, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय b। बस आंसर। चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, रिलेटिव एरर को जोड़ दो। और जब प्लस और माइनस हो तो किसको जोड़ते हैं? एरर को। वहां एरर को जोड़ना है और यहां रिलेटिव एरर को जोड़ना है। बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है। क्लियर है चीज? सवाल देखो क्या है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। 1 प्लस माइनस है 0.2। फाइंड द रिलेटिव एरर इन इट्स एरिया। फाइंड द रिलेटिव एरर इन इट्स एरिया। एरिया में बताओ। तो क्या ऐसा नहीं लिखोगे? एरिया बराबर L इंटू बी। और रिलेटिव एरर तो ऐसे निकलता है, दोनों के रिलेटिव एरर को जोड़ दो, डेल्टा L बाय L और डेल्टा B बाय। डेल्टा L कितना? 0.1, L कितना? 2, तो 0.1 बाय 2। डेल्टा B कितना? 0.2, और डिवाइड में क्या? 1। ये आ गया रिलेटिव एरर। किसका? एरिया का। और परसेंटेज पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, रिलेटिव एरर को जोड़ दो। रिलेटिव एरर को सर तब क्या होगा? जब पावर आ जाए। तब क्या होगा? जब पावर आ जाए। तो भी कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर को जोड़ना है, बट पावर से मल्टीप्लाई करके। पावर से रिलेटिव एरर को जोड़ना है, पावर से मल्टीप्लाई करके। एग्जांपल देखो, x इज इक्वल टू ए क्यूब बी 4, और एग्जामिनर बोल रहा है रिलेटिव एरर बताओ x का, तो पावर से मल्टीप्लाई करो और इसका रिलेटिव एरर जोड़ दो। पावर से मल्टीप्लाई करो, उसका रिलेटिव एरर जोड़ दो, यही आपका डेल्टा x बाय एक्स। पावर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और रिलेटिव एरर लिख दिया। फिर जोड़ो, पावर से मल्टीप्लाई करो और रिलेटिव एरर को जोड़ दो। रिलेटिव एरर को जोड़ दो। भैया एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है, यदि एग्जाम के अंदर आपने दोनों साइड लोग लिया फिर डिफरेंशिएशन किया, रिजल्ट तो यही आना है। रिजल्ट तो यही आना है। वो उन बच्चों को सिखाया जाता है जो पहली बार आए हैं, जिनको एक बार और तैयारी करनी है। एक बार है जिसका बेसिक बिल्कुल जीरो है, जिसका बेसिक है। यदि बेसिक हमें आती है तो क्यों हम उसके अंदर टाइम खराब करें? हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल निकालें। क्या निकालें? डायरेक्ट न्यूमेरिकल। चलो सोल्व करके दिखाओ। x इज इक्वल टू है a4 b5, a4 a स्क्वायर b5, और एग्जामिनर बोल रहा है a का परसेंटेज एरर है 1% और b का है 3%। x का बताओ। a में परसेंटेज एरर 1% है और b में कितना है? 5% है। अरे परसेंटेज एरर आपको पता है, मल्टीप्लाई है ना। सबसे पहले रिलेटिव एरर बनाओ। डेल्टा x बाय पावर से मल्टीप्लाई 2 इंटू डेल्टा a बाय ए,
और 5 इंटू डेल्टा हो गया, बट परसेंटेज चाहिए तो दोनों क्या करोगे 100 से। जब 100 से करोगे तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, परसेंटेज एरर ए का नहीं बन गया, ए का कितना, तो 2 प्लस 5 गुणा 3, कितना आंसर आ गया 17%। कितना आंसर आ गया 17%। सर ये भी याद नहीं रहता, कोई और आसान तरीका बताओ, और आसान सुनो। x इज इक्वल टू ए क्यूब बी 4 डिवाइड में सी 5, ये आ जाए और एग्जामिनर बोल दे ए बी सी में तीनों में 1-1% एरर है, x में बताओ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तीनों को जोड़ दो, सबसे पहले तीनों को जोड़ दे, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे भाग में हो, जोड़ना है। क्या करना है, पावर आगे ले आओ, पावर क्या ले आओ, ए का एरर लिख दो, बी का एरर बी की जगह लिख दो, सी का एरर है खत्म हो गया। ए का एरर क्या आ गया आंसर है 5 4 9 और 3 12 आंसर आ गया। भाग में हो तो भी ऐसा ही करना है और गुणा में हो तो भी। प्लस और माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आप क्या जोड़ोगे, एरर को जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, वहां कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में पूरी छूट है, पावर से मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, और याद रखना कांस्टेंट दिखाई देते ही कांस्टेंट को हटा दोगे। कांस्टेंट का यूज है, कांस्टेंट में एरर है नहीं होता, कांस्टेंट में एरर है। सर किस तरह, समझे नहीं। देखो मैं आपको कहूं कि सॉलिड स्फीयर की रेडियस में एरर 2% है, कितना बताओ, उसके सरफेस एरिया में कितना होगा उसके, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अरे 4π तो कांस्टेंट है, उसको हटा दो, क्या बच गया, और पावर आगे ले आओ 2, और आर में कितना, कितना आंसर आ गया 4%। कितना आंसर आया, पावर को हटाइए, सॉरी कांस्टेंट को हटाइए, पावर से मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो। यही है परसेंटेज एरर निकालने का लॉजिक, परसेंटेज एरर निकालने का लॉजिक। बोलो क्लियर है क्या चीज, निकाल दो परसेंटेज एरर, निकालो एक सवाल, फिर बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। If percentage error in measurement of momentum and mass, if percentage error in, बेटा तो नई जिम मारना स्टार्ट किया है तूने, हाँ नहीं किया हो लग रहा है, ऐसे कर रहा है बार बार, टी शर्ट के साथ खेल रहा है, न्यूमेरिकल के साथ खेल, किसके साथ है लिखो। if percentage error, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना ठीक है। अरे मैं मजाक भी करता हूं, एक बार बैच बनने दो। बस आगे किसने, मेरे को, ना ना शरीफ लड़का है, वह गरीब आदमी यार, ऐसा काम मत करना ठीक है, पढ़ाने आता हूं। If percentage error in measurement of momentum and mass are 2 and 3%, are 2 and 3%, then find the percentage error in kinetic energy. Then find the percentage error in kind, और सारे बच्चे निकालेंगे जी, एक बच्चा भी नहीं छोड़ेगा। और जो जिसको लग रहा है कि मैं वीक हूं सर, वो मेरे से ऑफिस में आके मिलेगा वहां। जिसको लग रहा है कि यहां का पढ़ाया हुआ उसको क्या नहीं आ रहा कि सर फास्ट हो रहा है, वो मेरे को वहां मिलेगा, मैं उसको फिर अलग टेक्निक देंगे। हमारा मतलब ये नहीं कि 2-3 बच्चों का क्या करवाएं, जो गरीब बच्चा है ना पढ़ाई में उसको तो ज्यादा करेंगे, तो वहां एक बार आए उसको समझा देंगे फिजिक्स। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बेसिक क्या है सही है, इसलिए मैं ये फास्ट करवा रहा हूं, क्योंकि टाइम क्या है कम सर, कम। यदि कोरोना आ गया तो खेल बिगड़ सकता है, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम हो जाएगा मई जून में, मई के लास्ट में हो जाएगा। लेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनटेक जल्दी लेना है, तभी तो उन्होंने नए बच्चे को बैठने नहीं दिया। कोरोना से पहले वो आपका पेपर ले लेंगे। कितना 7%, वेरी गुड। अरे फॉर्मूला क्या होता है, तो कांस्टेंट हटाओ ना, फिर जोड़ो और पावर से मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी पावर है मास का कितना 3 प्लस v का कितना हो गया आंसर। अरे फॉर्मूला क्या था, हाफ mv² था क्या, मैंने कहा था कांस्टेंट को पहले मारो हटा दो, फिर देखिए मल्टीप्लाई है तो जोड़ना है, जोड़ दो, और जो पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। मास का कितना 3 और v का कितना 2, कितना आंसर आया 7%। कितना आंसर आया 7%। क्लियर है, लिखो अगला।
भाई बताओ, L1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर और L2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर। L1 कितना है? 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ये कलर सही दिखाई दे रहा है क्या? 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर और L2 है 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर। जल्दी से बताओ L1 माइनस L2 कितना होगा? क्या? L1 माइनस L2 बताना है। L1 माइनस L2 क्या निकाला मेरे को ही बताओ। मैंने कहा L1 माइनस L2 कितना होगा कि जो पहले वाली लेंथ है वो दूसरे से कितनी बड़ी होगी, यही तो पूछा है। तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? 5 में से 2 गए 3, बट एरर कभी घट नहीं सकते। तो कितना आ गया? 2 और 3, आंसर आ गया बस 3 प्लस माइनस 0.5 मीटर। मैंने एरर नहीं, ट्रू वैल्यू घटा सकते हो बट एरर नहीं घटा सकते। अरे कोई बॉडी 5 मीटर की है और दूसरी बॉडी 2 मीटर की है, तो पहली वाली कितनी बड़ी हुई? 3 मीटर हुई बड़ी, तो घटाना ही पड़ेगा, बट एरर नहीं घट सकता। एक गलती दूसरी गलती से फिर कैंसिल हो जाएगी। यदि एरर को एरर से घटा दिया तो गलती को आपने किससे गलती कर दी? कैंसिल कर दी। गलतियां कैंसिल थोड़ी होती है, गलती तो जुड़ती है। क्या होती है? एरर हमेशा जुड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जहां भी एरर दिखाई देना पहले उसको प्लस कर लो। क्या कर लो? देखो ये बोल रहा है कि L1 माइनस L2 है। L1 माइनस है, पहले तो L1 माइनस L2 कर लो। क्या आएगा? 5 में से 2 गया 3, फिर वहां पे एरर भी देखना है। और मैंने क्या कहा था, जब L1 माइनस L2 हो चाहे L1 प्लस L2 हो, उसके एब्सोल्यूट एरर जोड़ दो। एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0.5। कितना आएगा? 0.5। बोलो क्लियर है क्या? अब इस एरर का लास्ट है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन। एरर 3 टाइप के होते हैं, लिखिए। इससे एक बार सवाल पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। एरर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टेमैटिक, एक होता है रैंडम, एक होता है ग्रोस। एक सिस्टेमैटिक, एक रैंडम और एक ग्रोस। जब सिस्टम में खराबी हो ना, उसके कारण एरर आए, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टेमैटिक। सर सिस्टेमैटिक समझे नहीं कि सिस्टम में कौन सी खराबी? कोई इंस्ट्रूमेंट है टूटा हुआ, क्या है? टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट से यदि आप माप तोल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? गलत आएगी, तो आपका मेजरमेंट भी गलत आएगा। उस एरर को बोलते हैं सिस्टेमैटिक। उसे क्या बोलते हैं? मान लो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर दिया, क्या दिया? और वर्नियर कैलिपर मैंने आपको दे दिया और बोला इसे लेंथ माप दो, और आपने वर्नियर कैलिपर आपसे पहले चलाया ही नहीं है, तो मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, गलत मापोगे। यानी कि काम करने वाला पर्सन परफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जर्वर काम करने वाला परफेक्ट नहीं है, तो क्या देगा? गलती देगा। उस गलती को क्या बोलते हैं? सिस्टेमैटिक। क्या बोलते हैं? एक तो ये आता है इंस्ट्रूमेंट के कारण। किसके कारण है? खराब हो तो। एक आता है जब ऑब्जर्वर परफेक्ट ना हो, ऑब्जर्वर क्या ना हो। और तीसरा ये आता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण। किसके कारण है? एक रबड़ की पाइप है जिसका डायमीटर है 2 mm, कितना? और उसको सर्दियों की रात के अंदर बाहर छोड़ दो। किसमें छोड़ दो? बाहर। तो टेम्परेचर कम होता है, वो सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? उसका डायमीटर क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? छोड़ा था 2 mm और सुबह उठकर देखा तो मिला 1.8 mm, 1.8 mm, तो कम हो गया। किसके कारण हुआ? इन्वायरमेंट के कारण। किसके कारण? तो उस एरर को क्या बोलते हैं? याद रखना, सिस्टेमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। सिस्टेमैटिक एरर को सर कैसे? इंस्ट्रूमेंट नया ले आओ, ऑब्जर्वर ढंग का ले आओ, काम करने वाला जिसको नॉलेज हो, और अपनी पाइप को घर के अंदर रखें। घर वाले क्या बोलते हैं? पाइपों को भी वो बाहर पड़ी है रबड़ की पाइप, कहां रख दो? वो इसीलिए बोलते हैं कि ताकि एरर ना आ जाए। क्या ना आ जाए? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? और जब उसको हम खोलने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाती है, बीच में से ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो सिस्टेमेटिक एरर है जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ये तीसरा ग्रोस एरर। तीसरा कौन सा? ग्रोस एरर वो एरर है, ग्रोस एरर वो एरर है जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे और ध्यान कहीं और है, तो क्या वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो पाएगा? होना चाहिए था कंप्लीट, बट नहीं कर पाए, एरर आया। किसके कारण है? आप लोगों की कंसंट्रेशन नहीं थी। ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वर, लैक ऑफ। अरे मान लो घर वालों ने काम दे दिया, कोई चीज मापनी है, पाइप दे दी कि माप दे भाई 1 मीटर की है या नहीं। यहां पे क्या लगाओगे? स्केल लगाओगे, लगाओगे स्केल, और सोच रहे हो किसी और के बारे में, सोच रहे हो किसी, ऐसा हुआ भी होगा। अरे जब हम पढ़ाई करते हैं ख्याल आ जाते हैं, किसी के आते हैं, मेरे भी आया करते थे, और उस ख्यालों में पता ही नहीं लगता 2 घंटे कब बीत गए, और पेज पलटा ही नहीं। पेज है,
पेज जैसे खोला था ना वैसा का वैसा पढ़ा है, सोच रहे थे किसी और के बारे में, उस 1 घंटे में पढ़ना चाहिए था कुछ, बट नहीं पढ़ पाए। क्या आया वो एरर? क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं थी उस पार्टिकुलर पर्पस के ऊपर, काम के ऊपर। उसे बोलते हैं ग्रोस एरर। क्या बोलते हैं? ये भी हटाया जा सकता है 100%। कैसे? फोकस करके। क्या करके? फोकस कर इसको भी हटाया जा सकता है। एक बच गया रैंडम एरर। कौन सा? ये ऐसा एरर है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये ऐसा एरर है जो कभी पीछा, ऐसा कौन सा एरर है जो नेवर बी रिमूव? रैंडम एरर। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा एरर है दैट नेवर बी रिमूव, तो क्या कहोगे? रैंडम एरर। सर क्यों नहीं हटता? बिकॉज इट्स कोज इज अननोन। इट्स कोज इज ये एक ऐसी गलती है जिसका हमें कारण नहीं पता, और जिस गलती का कारण नहीं पता वो गलती सुधारी नहीं जा सकती। ये एक ऐसी गलती है कोज इज अननोन। सर ऐसी गलती का एग्जांपल बताओ। कैसे बता सकता हूं भाई? यदि गलती का एग्जांपल पता होता तो हटा नहीं सकता। फिर भी सुन लो, लेबोरेटरी है फिजिक्स की, क्या? और इसके साथ में इस साइड तो है रेलवे ट्रैक और इस साइड है हाईवे। इस साइड क्या है? और यहां फिजिक्स की लैब, और यहां पे मैं इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूं। एक साइड से एकदम से बस गई और उस साइड से क्या आ गई? ट्रेन। और आपने देखा होगा जब ट्रेन और बसें आती है उस जगह क्या आती है? वाइब्रेशंस आती है। क्या आती है? तो क्या जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आएगा? क्या होगा? नॉन कहां होगा? मेरे को कौन सा पता? बस के कारण हुआ या? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। अरे मुझे एग्जांपल तो पता ही नहीं है, मैं तो क्या दे रहा हूं? ऑप्शन दे रहा हूं। क्या पता जिस टाइम आप काम कर रहे हो उस टाइम खिड़कियां खुली हो, क्या हो, और एकदम से तेज हवा आ गया उसी टाइम, क्या आ गई? तो क्या वेरिएशंस नहीं आएगी? पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 3। पॉसिबिलिटी कितनी हुई? क्या पता जिस टाइम आप काम कर रहे थे पंखा चल रहा था, क्या चल रहा था? एकदम से बीच में लाइट चलेगी तो पंखा तो बंद होगा, तो पंखा जो हवा लगा रहा था वहां क्या हो जाएगी? बंद। एक पॉसिबिलिटी। किसको हटाओगे? पता तो नहीं किसके कारण हुआ। ये तो मैंने हिडन बताया कि ऐसा हो सकता है। ऐसा तो ऐसे एरर जिसका काज हमें एग्जैक्ट काज पता ना हो। ऊपर वालों को देखो सबका पता था एग्जैक्ट काज, और जिसका एग्जैक्ट काज पता था उसको हटा दिया। ऊपर वाले में क्या मैंने पॉसिबिलिटी बताई? पॉसिबिलिटी नहीं बताई। इसमें मैंने पॉसिबिलिटी बताई। तो ये है जिसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो नेवर बी रिमूव बट इट कैन बी मिनिमाइज। इट कैन बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते बट क्या कर सकते हैं? सर मिनिमाइज कैसे करें? बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, बाय एंड टेकिंग द मीन वैल्यू। टेकिंग द, और आपको बताएं मीन वैल्यू किसके बराबर होती है? ट्रू वैल्यू के। किसके बराबर होती है? यही रीजन है कि फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जो आप रीडिंग लेते हो ना किसी एक्सपेरिमेंट की, तो टीचर बोलता है 4-5 बार रीडिंग ले। क्या ले? और फिर उसकी क्या ले? मीन वैल्यू। क्योंकि मीन वैल्यू लेने के बाद वो टर्म क्या हो जाती है? मिनिमाइज। क्या हो जाती है? एरर कम से कम आएगा। एरर क्या आएगा? कम से कम। तो आपसे कोई पूछे रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो क्या कहोगे? एक ऑप्शन आएगा बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग द मीन वैल्यू। टेकिंग द मीन वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? तो 1-2 सवाल करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं काइनेमेटिक्स में। किसमें? काइनेमेटिक्स में। लिखिए, a force F is applied on a force F is applied on a square of length L. A force F is applied on a square of side L. If percentage error in measurement of L is 2%, L में परसेंटेज एरर कितना है? 2%. एंड परसेंटेज एरर इन फोर्स F इज 4%. L में 2% एरर है और फोर्स में कितना है? 4% एरर है। जल्दी बताओ परसेंटेज एरर प्रेशर में कितना होगा? प्रेशर में, प्रेशर अच्छा होगा। और 6 नहीं हुआ तो कितना? 6। ये लो ऑप्शन 4, 6, 8, 10। 8 इज राइट आंसर। कारण क्या? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट,
फोर्स पर यूनिट एरिया तो एल स्क्वायर होता है, सबसे पहले जोड़ दो, जोड़ दिया, फिर पावर से मल्टीप्लाई कर दो, अब वैल्यू पुट कर दो, एफ कितना 4 और 2 में कितना, लेंथ में कितना 2, तो 4 और 4 आपका आंसर आ गया। आपका क्या आ गया, बोलो क्लियर है क्या। अगली हेडिंग डाले मैकेनिक्स, सोल ऑफ फिजिक्स, सोल ऑफ फिजिक्स, आत्मा किसकी, कितने टाइम तक क्लास थी ये क्लास 1 बजे तक थी, यानी मैंने एक कोई और क्लास छोड़ दिया, किसी की क्लास बच्चे वेट कर रहे हैं, वो गलत है क्या वो, फिर ठीक है, अब तो बचा ही नहीं है, फिर 2 मिनट रुकी है, बनाओ सवाल, बच्चे वेट कर रहे हैं, आज तो खराब हो गया काम। देखो सोल ऑफ, अब एक चीज सुन लो, जिस बच्चे को मैकेनिक्स आएगी, जिस बच्चे को, उसके फिजिक्स में नंबर आएंगे 14 से 15। ऐसे बोलो ना आप, अब मैं कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है, अब बता दिया, क्योंकि इसमें तो कंसेप्ट थे नहीं, आज से क्या कराएंगे, आगे से कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, 100% समझ में आएगा क्या, ठीक है। मैं यहाँ ज्ञान, मेरा ज्ञान पेलने नहीं आया, आपको समझाने आया हूँ, मैं समझाऊंगा, आपके नंबर आएंगे तो खुशी होगी, मैं आपको कितना ही बता दूं, उससे क्या है, आप कर ही नहीं पाए तो मैं क्या कराऊंगा, बेसिक से 100%, ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। अरे वीडियो बनने दो भाई।